नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, ना कभी त्योहार ना छुट्टी, है उसको आराम हराम। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, है किसान को चैन कहाँ, वो करता रहता दिन भर काम। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हम हैं गुजरात के उम्बेल गांव में और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ हैं देश की शान मनहर भाई छोटू भाई पटेल और हमारे साथ हैं केवी के सूरत यानी कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर जयेश पस्तागिया और हमारे साथ हमारे प्रतियोगी हैं उम्बेल गांव के चुनिंदा किसान, बेहतरीन किसान। आप सबका भी फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं विमल भाई, कल्पेश भाई, प्रज्ञेश भाई और सुनील भाई। आप सब ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। खेल को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। आप सबका भी फिर से स्वागत है। कल हमने खेले कृषि से संबंधित कुछ खेल और हमने की किसानी की बातें। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले याद दिला देते हैं आपको कि कल क्या हुआ। इसलिए देखते हैं हम कल की झलकी। सूरत के उम्भेल गांव में रहने वाले मनहर भाई छोटू भाई पटेल पिछले 25 वर्षों से सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं। मेरी राय ऐसी है कि फार्मर्स का मानो कि 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे चाहे कुछ भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मगर एक बच्चे को भी अपना परदादा दादा के जो ज़मीन दिए हुए फर्टाइल लैंड है उसको अनामत रख के उसके साथ खेती का व्यवसाय करना ही चाहिए, जिससे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को विरासत में हम बढ़िया वाला फर्टाइल लैंड दे सके। विमल भाई आपका स्वागत है। कल्पेश भाई, प्रज्ञेश भाई, सुनील भाई, डॉक्टर जयेश पस्तागिया। आप तैयार हो जाइए, गन्ने के टुकड़े कटे पड़े हैं, आपका खेत तैयार है। हमारे जजेस देखेंगे कि कौन कितनी सफाई से और वैज्ञानिक तरीके से गन्ने को लगाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए पूछते हैं हमारे जजेस से। मेरे हिसाब से विमल भाई को ये इनाम, ये पहला नंबर जाना चाहिए। तो विमल भाई के लिए तालियां। यहाँ पर कुछ तस्वीरें पड़ी हैं फलों की और सब्जियों की, इस तरफ पड़ी हैं उनके बीजों की। आपको मैच करना है, उसका बीज ढूंढ के मुझे देना है, फिर जाके दूसरा ढूंढना है, तीसरा, जितना भी आप कर पाए। इसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट का समय। आपका समय शुरू होता है अब। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा। आज फैसला हो जाएगा कि विजेता कौन है और साथ साथ बहुत सारी नई बातें भी होंगी किसानी की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खेती का अड्डा। गोपाल जी बुला लीजिए अपने तो तीसरे। हमारे तीसरे खिलाड़ी हैं प्रज्ञेश भाई। प्रज्ञेश भाई आ जाइए, ये बजा आपका भोंपू, शुरू कीजिए।
जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से दौड़ने में कम समय लगाना चाहिए, ढूंढने में ज़्यादा समय लगाना चाहिए, क्या कहते हैं? मुझे लगता है दोनों में ही कम समय लगाना चाहिए, हाँ। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये दिमाग का और समय दोनों का खेल है। हाँ, सही कहा, ये मुझे लगा। ये सीताफल है या शरीफा? ये मैं शरीफ आदमी हूँ, बाकी ये पता नहीं क्या। आपने कहावत सुनी है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। हाँ जी। देखिए समय पे ध्यान दीजिए, अपना इधर उधर। और आपका समय 5 सेकंड बाकी हैं। 3, 2, 1। समय समाप्त। समय दे दीजिए, समाप्त। ये दे दीजिए, इसको ले लिया जाएगा। चलिए बुलाते हैं अपने अगले खिलाड़ी सुनील भाई को। आइए सुनील भाई। सुनील भाई, भोंपू बजेगा तब समय शुरू होगा, शुरू कीजिए। सुनील भाई ने उठा लिया एक बड़ा सा फल, जिसे देखकर लग रही है बहुत भूख। चुन चुन के निकाला है सुनील भाई ने, क्योंकि उन्हें मालूम था इसका। सुनील भाई जो है, सुनील भाई आपके पास बहुत कम समय है, भाग भाग के कीजिए। सुनील भाई बहुत चालाकी से खेल रहे हैं। ये देखिए सुनील भाई ने दूसरा भी दे दिया। कितना समय, आप ना फलों की फोटो देख के बहक जाते हैं, आप समय पे ध्यान दें। मैं समय पर भी ध्यान दे रहा हूँ। और देखिए एक तस्वीर नीचे गिर पड़ी है, क्या उसे वापस डाल दिया जाए? हाँ, डाल दिया जाए, डाल दिया जाए। सुनील भाई आपका समय हो रहा है समाप्त। और ये समय बाबू। समाप्त। गोपाल जी, जी गुरपाल जी, इतने सारे फलों और सब्जियों की फोटो देखकर आपको भूख तो नहीं लगी? बहुत भूख लगी है गुरपाल जी। तो फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर लौट के आएंगे इस खेती के अड्डे पर। गुरपाल जी, जी गोपाल जी। आपको क्या क्या बनाना आता है? मुझे अब बेवकूफ़ बनाना आता है। मुझे लगा ही था। हमने प्रतियोगियों के सामने कुछ पत्ते रखे हैं। अब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उन्हें पत्तों की पहचान करनी है और हमें बताना है कि वो कौन से पत्ते हैं। उनको मिलेगा 1 मिनट का समय। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। हमारा खेती का अड्डा जारी है। बहुत सारा खेल और चर्चा अभी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है हमारे जजेस निर्णय ले चुके हैं, तो पूछते हैं हमारे जजेस से इस राउंड में कौन रहा आगे और कौन रहा इस राउंड का विजेता। कल्पेश भाई 4 लेके आए, उसमें एक भी सही नहीं था। ओहो कल्पेश भाई। चलिए, लेकिन मौका और अभी बाकी है। तीसरे नंबर पे विमल भाई, उन्होंने 5 लेके आए, उनमें से 1 सही है। और दूसरे नंबर पे प्रज्ञेश भाई, उन्होंने 5 निकाले और उसमें से 2 सही है। प्रज्ञेश भाई के लिए भी तालियां। सुनील भाई की बता रहा हूँ, उन्होंने 4 कलेक्ट किए और चारों 4 सही है। क्या बात है, क्या बात है, 4 के 4 सही। एक्चुअली ये सीड का जो इम्पोर्टेंस है मैं थोड़ा बताना चाहूँगा जी। सीड जो हम लाते हैं, फार्मर्स कई बार क्या करते हैं कि बाहर से सीड लाते हैं, तो उसको वो सर्टिफाइड सीड है कि नहीं वो देखना चाहिए। उसमें सर्टिफिकेशन का टैग होना चाहिए। जो सीड हम लाए हैं उसका थोड़ा सैंपल हम बचा के रखें, उसका टैग हम बचा के रखें। मानो उसमें कुछ पीछे प्रॉब्लम होता है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है या तो कुछ हमें आगे जाना है उसके लिए, तो वो जो सीड है
और उसका जो टैग है वो हम संभाल के रखेंगे तो वो फार्मर्स को सपोर्ट करेगा। तो सीड तो अच्छा होना ही चाहिए। हम बोलते हैं ना कि जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं उसके बच्चे अच्छे होते हैं, तो सीड अच्छे होंगे तो उसके प्लांट अच्छे ही होंगे। दूसरा इम्पोर्टेंस है सीड ट्रीटमेंट का। हम जब भी बुआई करते हैं तो उसको सीड ट्रीटमेंट या जीवात के लिए है या रोग के लिए, कीटकों के लिए या रोग के लिए हम उसका सीड ट्रीटमेंट देंगे तो कम लागत में काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमको मिल सकता है। मनहर भाई, आपसे भी पूछना चाहूँगा, हर एक चीज़ की बहुत सारी वैरायटी होती है। आजकल बीज भी थोड़े कम होते जा रहे हैं, वैरायटी भी कम होती जा रही है। क्या बीज बचाने का काम, इसमें भी कोई कार्रवाई चल रही है? हर एक फार्मर को अपना जो क्रॉप लिया उनमें से जो बीज निकलता है उसमें से सख्त वाले यानी कि छानबीन के वो चारणा लगा के बीज निकालना चाहिए कि जो अपने को अगली बुआई में काम आ सके। उसको ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए कि जहाँ मॉइस्चर ना हो, सनलाइट ना हो, पैक करना चाहिए पूरा, तो अगले साल भी उसको अपने को प्लांटेशन में काम आ सकता है वो बीज। जी, ये बहुत अहम जानकारी है हमारे लिए। चलिए, जैसा कि हमने बताया हमारे एपिसोड में 4 राउंड होते हैं। चलिए तैयार होते हैं अगले खेल के लिए। हमने प्रतियोगियों के सामने कुछ पत्ते रखे हैं। अब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उन्हें पत्तों की पहचान करनी है। वो उसके आकार से, उसको छूकर, उसको सूंघकर किसी भी तरह से उसकी पहचान करनी है और हमें बताना है कि वो कौन से पत्ते हैं। उनको मिलेगा 1 मिनट का समय, यानी 60 सेकेंड्स। यस। आइए सबसे पहले बुलाते हैं अपने पहले प्रतियोगी विमल भाई को। जजेस, आप आके देखिएगा कि ये सही चयन कर रहे हैं या नहीं। विमल भाई, आप तैयार हैं? हाँ। आपका समय शुरू होता है अब। पता नहीं, जामुन है शायद। हल्दी है, हलद 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 हलद। आम है, आम। 30 सेकंड रह गए। पता नहीं, समझ नहीं आया। सीताफल। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त, समय समाप्त। विमल भाई, आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। चलिए अब बुलाते हैं कल्पेश भाई को। कल्पेश भाई, आपका समय शुरू होता है अब। चिक्कू। ये आम का है। हलद। ये चीकू। इतनी तेजी से बता रहे हैं। अभी भी 15 सेकंड बाकी हैं। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। लाइए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पेश भाई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आइएगा वापस हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। नीलम इनमें से किस फसल की प्रजाति है? अंगूर की, पपीते की, आम की या सेब की? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जो शक्कर बनाने के लिए जो संस्था है, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कानपुर या पिंपरी?
करेक्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमारा खेती का अड्डा जारी है। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं प्रज्ञेश भाई। प्रज्ञेश भाई आ जाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। हलद। पट्टी जोर से बांधी थी ना आपने? बिल्कुल। पट्टी बांधने में माहिर हैं आप तो समा बांधने में माहिर हैं गोपाल जी। आम। नीलगिरी। आप क्या क्या चीज सूंघ के बता सकते हैं? 10 सेकंड और हैं। सेकंड बता रहे हैं अब सूंघ के। 4 3 पिंपरी। 2 1 समय समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रज्ञेश भाई। गुरपाल जी, जी गोपाल जी, अगले प्रतियोगी को बुलाया जाए। बुला लिया जाए। सुनील जी आ जाइए। आपका समय शुरू होता है अब। भोपू बच चुका है। आम। आम। आम बोला उन्होंने। ये कोई आम बात नहीं है। सूंघ के पत्ते से बताना। सूंघ के बताना। नहीं बता पाए। बहुत बड़ा पत्ता ले लिया है। ये हल्दी। हल्दी बताया इन्होंने। हल्दी बताया। वेरी हेल्दी चॉइस। वेरी हेल्दी चॉइस। आम। दस सेकंड बचे हैं आपके पास। 4 3 नीलगिरी। 2 1 समय समाप्त। भोपू बच चुका है। देखते हैं कौन कितने पानी में। क्या लगता है आपको कौन जीता होगा इस राउंड में? कहना बहुत मुश्किल है गोपाल जी। यहाँ से इतनी दूर से बताना, बिना सूंघे बताना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आप इतनी दूर से बता सकते हैं? क्या कंटेस्टेंट को सूंघना है कि पत्तों को? जो आपकी मर्जी है। आप क्या सूंघ सकते हैं? मैं ये सूंघ पा रहा हूँ कि जजेस बहुत सीरियस हैं। जी जी, और मैं ये सूंघ पा रहा हूँ कि इनका काम लगभग हो गया है। तो चलिए इनसे पूछ लिया जाए। जी डॉक्टर जयेश। ये राउंड में 3 लोगों का टाई है। 3 लोगों का टाई, यानी क्या 3 लोग बात आगे हैं। है, क्या बात है। तीनों बेहतरीन किसान हैं हमारे साथ। विमल भाई, कल्पेश भाई और सुनील भाई, तीनों ने 3 सही पहचाने और प्रज्ञेश भाई ने 2 सही पहचाने। अच्छा, बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा। सबके लिए तालियां। बहुत ही कड़ा मुकाबला। 3 लोगों की टाई और एक जो पीछे थे वो ज्यादा पीछे नहीं थे। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। जब हमारे पास 2 बड़े बड़े महारथी आए हुए हैं तो कृषि चर्चा की जाए। जी हाँ, कृषि चर्चा ये भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनहर जी से पूछते हैं। मनहर जी, जो सजीव खेती के प्रति जागरूकता है वो बढ़ रही है, लेकिन कुछ किसान जो चाहते भी हैं कभी कभी हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सजीव खेती के शुरू करने में 1-2 साल 15-20% अपने को प्रोडक्शन कम मिलेगा। जैसे वो रासायनिक खाद देते हैं तो उसके वेजिटेटिव ग्रोथ, कलरिंग ऐसे ज़्यादा हफ्ते के 15 दिन में आ जाते हैं। मगर ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं हम, तो पिक को लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो धीरज भी रखनी होगी, संयम भी रखना होगा, और 2 साल के बाद अपना जो लैंड फर्टाइल हो जाएगा तो फिर बाद में कोई मुश्किल नहीं है, जैसे कि मैं 25 साल से कर रहा हूँ। जी, ये तो बड़े काम की बात है। इसको और विस्तार में समझने के लिए एक वीडियो देख लेते हैं।
आइए मनहर भाई के जैविक खेती के ज्ञान के भंडार से कुछ ज्ञान हम भी ले लेते हैं। पिछले 25 सालों से मैं इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। इसमें जब भी ज़मीन की तैयारी करनी होती है तो पहला गोबर का खाद डालते हैं, बाद में इसको डिस्प्लाव करके ज़मीन दोस्त कर देते हैं। बाद में ग्रीन मैन्यूरिंग का यूज़ करते हैं। ग्रीन मैन्यूर का ये सीड्स है, मूंग है, सनबीज है, यानी कि डाइकोट्स जो होता है जिसका 2 दल होता है, तो 2 महीने के बाद ऐसा पौधा हो जाएगा। इसके अंदर जो बैक्टीरिया रहेगा वो हवा का जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन के अंदर फिक्स करेगा और प्लांट को और अपना ज़मीन को नाइट्रोजन मिलेगा। और इसके सिवा भी अपना गाय का यूरिन का और गुड़ यानी कि जैगरी का सॉल्यूशन बना के अपना जो टैंक होता है वहाँ से अपना जो फ्लड इरिगेशन होता है वहाँ से इसको एक होल बना के रख दिया है और वो पानी के साथ में हर एक प्लांट के जड़ तक यानी कि मूल तक वो पहुँचेगा। तो उससे भी उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है। क्रॉप होता है, उसका पौधा बड़ा होता है तो उसके ऊपर कीड़े भी लगते हैं, कीटक लगते हैं, तो उसके लिए टोबैको पाउडर यानी कि तंबाकू का डस्ट है वो भी हम स्प्रे करते हैं और ज़मीन में भी डालते हैं, तो उससे पौधे की कीड़ों से यानी कि कीटक से भी रक्षा कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कृषि में रसायन का उपयोग कम कर सकते हैं। तो कभी आपने ऐसा भी देखा है कि किसी चीज़ की पैदावार पहले कम थी वो बाद में बहुत बढ़ गई, ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? बहुत बढ़ गई ऐसा कहना गलत है, पैदावार बढ़ती ही है मगर जो अपना ज़मीन का फर्टिलिटी है वो बढ़ता है। पर्यावरण को जो नुकसान हानि होता था शायद 0% हो जाएगी और अपना जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उनको बिना खाद बिना कीटनाशक दवाई के फ्रूट फल यानी कि खाद्य पदार्थ मिल सकेगा, वो भी एक बड़ा फायदा है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि फ़ायदा ये है कि पैदावार बेशक थोड़ी ही बढ़े लेकिन बहुत साल तक बढ़ती रहेगी और अगर आपने सजीव खेती ना अपनाई तो वो मिट्टी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्या ये बात सच है? इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? ये बात सत्य है कि सजीव खेती करने से अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी यानी कि फलद्रुपता लंबे समय तक रहेगी और बढ़ती रहेगी। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई का ज़्यादा उपयोग से ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और एक टाइम ऐसा हो जाए कि बेस्टलैंड, वेरलैंड ऐसा हमारा ज़मीन मतलब बिन उपजाऊ हो जाएगी। तो आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में भले ही थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा लेकिन जो सजीव खेती है उसके आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा किसानों को भी और उपभोक्ताओं को। टूक में बताया जाए तो सजीव खेती लंबी रेस का घोड़ा है जी, वो लंबे तक चलेगा जी। डॉक्टर जयेश, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली सजीव खेती का जो मतलब है, अभी तक हमने क्या किया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ किया, केमिकल पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल था जो हमारे पूर्वजों किया करते थे, हमारे बाप दादा किया करते थे कि रिसाइकल एंड रीयूज़। जवारी का एक दाना बोते थे, पूरा जवारी का पौधा होता था, उसमें से हम जवारी ले लेते थे, उसका जो कड़प बोलते हैं चारा वो पशु को खिलाते थे, पशु का जो गोबर आता है वो फिर से खेत में डालते थे। अब तो क्या कर रहे हैं, सब निकालते ही रहते, वो जो साइकिल है वो प्रयोग किया गया है। और दूसरा ये होता है कि हम ज़मीन को लाइव बोलते हैं, उसको जिंदा बोलते हैं, उसमें बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है, बहुत सारे बैक्टीरिया है। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र के कंटिन्यूस यूज़ से ये जो बैक्टीरिया है, यूज़फुल बैक्टीरियाज है, जीवाणु है, वो मर गए, कम हो गए। तो हमारे पास यही रास्ता बचा है कि हम अपनी जो मिट्टी ज़मीन है उसमें जितना भी सेंद्रीय पदार्थ डाल सके, कैसे भी डाल सके, खेत का कचरा खेत में ही डालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताई। इस बात को और थोड़ा खुलासा करते हैं और ढंग से समझते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। आइए मनहर भाई से जानते हैं बायो वेस्ट को इस्तेमाल करने का उनका तरीका। खेत का ही जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो अपने खेत में ही मिला देते हैं। मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उसको जलाने के बजाय अपनी ज़मीन को वापस करेंगे। मान लीजिए कि गन्ना बनाया तो शक्कर अपनी है, बाकी रहा प्रेस मड और उसकी सूखी पत्तियाँ, वो हमको कन्वर्ट करके अपनी ज़मीन को वापस देना है। मेरा जो हल्दी का पाक है उसके अंदर मैंने अभी केले का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो हल्दी के 2 रो के बीच में हमने डाला है। वो डिकम्पोज होएगा और उससे
अपना खरपतवार भी कम होएगा, पानी का इवोपरेशन कम रहेगा और जो प्लांट सड़ेगा उससे अर्थवॉर्म का खुराक भी मिल जाएगा। अर्थवॉर्म फार्मर्स का मित्र है, वो अपना खेत में होना ही ज़रूरी है और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी अर्थवॉर्म की ज़रूरत है। वर्मी कंपोस्ट का खाद इतना अच्छा है वो कम दाम से मिल रहा है। दूसरा, वो डालने से खरपतवार यानी कि निंदामण होता नहीं है। और तीसरी बात कि ज़मीन की फर्टिलिटी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ती है। तो इस प्रकार बायो वेस्ट जमीन की उपज बढ़ाने तथा स्वस्थ फसल पाने में मददगार साबित होता है। और दूसरा यहाँ पे एक थोड़ा है कि शुगरकेन गन्ने को जला देना, जो बात कर रहे हैं रिसाइकल रीयूज का, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम जलाएंगे सभी जो है वो धुआं होके चला जाएगा, तो वो जो गर्मी होगी ज़मीन के नीचे, तो वो जो सब ज़मीन में जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे केचुए है, वो सब मर जाएंगे। अभी तो ऐसे मशीन भी आ गए हैं कि हम शुगरकेन की जो पत्तियाँ है उसको काट के फिर से उसको उसमें मिला सकते हैं। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा है जंतुनाशक, कीटनाशक दवाइयों का। वो तो पॉइजन ही हम सब जानते हैं और फार्मर्स इतना स्प्रे कर रहे हैं, तो वो तो डायरेक्ट कंजम्पशन में आता है, डायरेक्ट खाने में आता है, तो वो भी फार्मर्स कम करें। तो वो कुछ ऐसे कीड़ों को भी मार रहा है जो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे कीड़ों को मार रहे हैं जो आपके मित्र हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यही जो एरिया है हम जहाँ बैठे हैं, वहाँ पे 1990 से 96 तक शुगरकेन वाइट फ्लाई करके पेस्ट आ रही थी, इंसेक्ट आ रहा था। उसके लिए यहाँ एरियल स्प्रेइंग, हवाई से, हेलीकॉप्टर से दवाई छिड़काव किया जाता था। तो हमने उसके नेचुरल एनिमीज आइडेंटिफाई किए और हम जब स्प्रे करते थे उनको ही मारते थे। तो हमने एक बार उनको स्प्रे बंद करवाया, तो अभी क्या है कि उसका जो पेस्ट और उसके जो एनिमीज़ है मित्र की तक, उसका बैलेंस बन गया है। तो अभी भी जब भी वाइट फ्लाई आती है उसके परजीवी की तक आ जाते हैं और उसको नियंत्रण में रखते हैं। तो 96 के बाद 96 के बाद कभी एरियल स्प्रेइंग करने, हवाई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले भी एक पायरिला करके एक पेस्ट हुआ करती थी शुगरकेन में, तो उसके भी पैरासाइट हमारी यूनिवर्सिटी ने लाए, उसको यहाँ रिलीज कर दिए। तो अभी वो पेस्ट जो है, इंसेक्ट है, वो अभी कंट्रोल में है। अभी उसके लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना ही नहीं पड़ रहा है। जी, ये बहुत अहम जानकारी है हमारे लिए। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। मेहनत का अगर फल होता है तो सब्जी किस चीज़ की होती है? सब्जी रहमत की होती है। जी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आइएगा वापस हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। प्रज्ञेश भाई, सूरत जिले में कौन सी फसल ज्यादा उगाई जाती है? चावल, केला, गन्ना या आम? गुजरात राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 1972, 1965, 1960 या 1962? वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमारा खेती का अड्डा जारी है। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। आपको पता है, मैं नहाने गया तो देखा वहाँ मग्गा ही नहीं था। आप बिना नहाए आ गए? अरे नहीं यार, वहाँ पर मैंने ना नारियल जो खाया था, नारियल पड़ा हुआ था, तो उसको काट दिया मैंने। हाँ। और नारियल के जो नीचे का हिस्सा है उसका मग्गा बना लिया, नहा के आ गया। अरे तो कमाल का जुगाड़ है गुरपाल जी। बिल्कुल। आपको पता है मेरी नानी भी बड़े जुगाड़ करती थी। अच्छा। जब मैं छोटा था जो बूट में पहनता था वो मैंने जब बाद में पहनने छोड़ दिए, और कई साल बाद जब मैं नानी के घर गया तो देखा उसने उस बूट में गमला बना लिया है, उसमें एक पौधा लगा दिया है, बढ़िया फूल खिल रहा है। अच्छा, अच्छे से खिला। हाँ, कमाल है ये। तभी हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो किसी चीज़ को आसानी से फेंकते नहीं थे, उसको निचोड़ते थे, अच्छे से इस्तेमाल करते थे, तरह तरह से इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, इसीलिए इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही देसी जुगाड़। और ये जुगाड़ दिखाने के लिए ना हमारे टीम में भी 2 महान जुगाड़ू हैं। यार बिगाड़ू, इनका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। आज के शो पे अपन आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? वही मैं भी सोच रहा हूँ यार, बहुत देर से उसको फोन की घंटी भी नहीं बजी है। गुरपाल जी। ये गोपाल जी, जुगाड़ू तो एक ही है, दूसरा तो बिगाड़ू है। अच्छा। हाँ यार जुगाड़ू, यार फोन का कनेक्शन बंद है, फोन डेड है, फिर भी यार आवाज आ रही है इसमें से। क्या बात कर रहा है, मुझे बता। हाँ, एक मिनट ले। अरे भाई जुगाड़ू बिगाड़ू। अरे अरे गुरपाल जी,
तो आज का क्या जुगाड़ है? अरे आज का तो पूछिए मत, कितना बुरा हाल है ना। अब ना पानी है, ना यहाँ फोन चल रहा है, और ना ये बल्ब भी बंद है, बल्ब फ्यूज हो गया। हाँ, बल्ब उड़ गया आज हमारा। जो दर्शकों को जुगाड़ दिखाना है वो दिखाओ यार। अच्छा वो जुगाड़, हाँ वो है ना, अभी बताते। मैं बता रहा हूँ, ये जो बिगाड़ू है ना, ये जुगाड़ू को भी बिगाड़ देगा। अच्छा, मैं हूँ आपका दोस्त जुगाड़ू। और मैं हूँ आपका सबसे अच्छा दोस्त बिगाड़ू। हाँ, तेरे नाम से पता चलता है तो कितना अच्छा दोस्त होगा। दोस्तों, नाम पे मत जाइए, अपनी अकल लड़ाइए, और कोई भी जानकारी के लिए 1 2 3 दबाइए। ये 1 2 3 क्या है? तूने गाना नहीं सुना क्या? अरे यार, काफिया मिलाने के लिए बोल दिया। 1 2 3 दबाइए। हाँ ऐसे बेकार की जानकारी देनी ना तो यहाँ से भाग जाइए। हाँ, वैसे भी मुझे काम बहुत है, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। यार, तेरे से एक काम भी ठीक से नहीं होता है क्या? क्यों? मोबाइल चार्ज क्यों नहीं किया? अरे कैसे करता मोबाइल चार्ज? एक तो स्विच इतना ऊपर, मेरा मोबाइल का चार्जर छोटा है, जब लगाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घड़ी का घंटा लटक रहा है। फिर तो तेरा मोबाइल एकदम सही टाइम बताता होगा ना? अरे यार, मोबाइल चालू होगा तो टाइम बताएगा ना। मेरे पास है ना, उसके लिए भी एक जुगाड़ है। क्या बात कर रहा है? ये देख। कहाँ? अरे यहाँ नहीं, वहां। अच्छा, वहां। इसे कहते हैं जुगाड़। इस तरह आप अपने मोबाइल को चार्ज करते वक्त भी सुरक्षित रख सकते हैं। छी 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 छी। और जूते में रखा हुआ मोबाइल तू कान पे लगाएगा? कान पे? अगर साफ सफाई का इतना ही ख्याल है ना तो मोबाइल चार्ज करने के बाद धो लेना, सिंपल। जूते का ना एक दूसरा उपयोग भी मुझे पता है, बताऊं? बेवकूफ, मोबाइल को धोऊंगा तो उसमें पानी चला जाएगा और वो गीला हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। अच्छा, मत धोना मेरे भाई, पर अगर कभी गीला हो गया तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। क्या? वो हम आपको बताएंगे आज के हमारे नुस्खे में। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे चावल और उसके विभिन्न उपयोगों की। देख भाई, एक उपयोग तो चावल का मुझे पता है, खाने के अलावा। क्या? चावल डाल के चावल उगाना। बिगाड़ू। अच्छा ठीक है। मोबाइल गीला हो जाए तो कैसे ठीक करते हो वो बता। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल कभी पानी में भीग जाए तो उसे तुरंत बंद कर दे और उसे कपड़े से पोंछकर चावल में दबाकर रख दे। उससे कुछ ही देर में उसकी सारी नमी गायब हो जाएगी। पर मेरे भाई, चावल की भाप से तो वो और गीला हो जाएगा ना। मैं पके हुए चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कच्चे चावल की बात कर रहा हूँ। लेकिन तू चावल की बात कर रहा था ना। अच्छा चल, जो भी है, तू और उपाय बता, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि चावल को उसके माड़ के साथ ही खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको उसका माड़ पसंद नहीं है तो आप उससे सूती कपड़े कलफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपके कपड़े इतने कड़क हो सकते हैं कि आप उसका तंबू भी बना सकते हैं। नहीं, टीवी में देखा था यार। और अगर आपके पास कलफ करने के लिए कपड़ा ना हो तो उस माड़ को फेंकिए मत, उससे आप आटा भी गूंथ सकते हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। तो यार जुगाड़ू, वो जो रोटी बनेगी वो गेहूं की होगी या चावल की? बिगाड़ू, वो रोटी तो गेहूं की होगी, पर उसमें कुछ चावल के गुण आ जाएंगे। और तो और, उसे रस्से वाली सब्जी में भी डालेंगे ना तो रस्सा गाढ़ा हो जाएगा। क्या बात है, वाह। और अब एक नुस्खा जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर चावल के माड़ को टमाटर के साथ उबाले तो उससे सूप बन सकता है, और थोड़ा और उबाले तो उससे सॉस भी बन सकता है। क्या बात है, वाह। जुगाड़ू, तू सच बता, तू कहीं जाके खाना बनाना सीख रहा है ना? नहीं, मुझे पक्का पता तू सीख रहा है। अरे इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? ये तो सबको पता है कि चावल के अंदर स्टार्च होता है। जहां स्टार्च की जरूरत हो वहां चावल का उपयोग करो, और जहां आपके पास माड़ ना हो तो चावल के आटे का इस्तेमाल कर लें। हाँ, और ये बाजार में मिलने वाले स्टार्च से सस्ता भी है। सस्ता, सुंदर, घरेलू उपाय है। बिल्कुल सही कहा। वैसे जुगाड़ू, ये जो चावल है ये पक्का नमी सोख लेता है ना? अरे हाँ मेरे भाई, तभी तो मोबाइल उसमें डालते हैं ताकि जल्दी सूख जाए। नहीं, मैं कुछ सोच रहा था ऐसे ही। क्या? मैं ये सोच रहा था कि अगर बारिश में हमारे कपड़े गीले हों तो हम चावल में डाल के सुखा सकते हैं ना? नहीं? तुझे भूख लग रही थी ना? हाँ, बहुत भूख लग रही है यार। तो जाना यहाँ से, कुछ खा ले जाके। अरे वाह, जो भी कहो, जुगाड़ बहुत ही मजेदार थे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राउंड का नाम है प्रश्न उत्तर राउंड, यानी कि क्विज राउंड। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसके सही जवाब आपको हमें देने हैं। सुनील जी, आपका सवाल यह है कि भारत में कृषि में सिंचाई के लिए किस संसाधन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तालाब, नदी,
कुआं या नहर? नेहर। आपका जवाब गलत है, सही जवाब है कुआं। चलिए मैं प्रज्ञेश भाई से पूछता हूँ अब। प्रज्ञेश भाई, सूरत जिले में कौन सी फसल ज्यादा उगाई जाती है? चावल, केला, गन्ना या आम? गन्ना। सही जवाब? सही जवाब। अगला सवाल कल्पेश भाई के लिए। कल्पेश भाई ये बताइए, नीलम इनमें से किस फसल की प्रजाति है, यानी कि किस फसल की एक किस्म है? अंगूर की, पपीते की, आम की या सेब की? आम। आम सही जवाब है एकदम। तालियां, क्या बात है। अगला सवाल है विमल भाई के लिए। विमल भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जो शक्कर बनाने के लिए जो संस्था है, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कानपुर या पिंपरी? पिंपरी। पिंपरी। गलत जवाब, कानपुर में है। विमल भाई, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है आपके लिए। गुजरात राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1972, 1965, 1960 या 1962। गुजरात राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 1962। 1962 ये गलत जवाब है। सही जवाब है 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। 1960 है सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं कल्पेश भाई की तरफ। कल्पेश भाई बताएं, ज्वाला गुट्टा इनमें से कौन सा खेल खेलती हैं? टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश या टेबल टेनिस? तुक्का लगाइए, तुक्का लगाइए। अंदाजा? पता नहीं है तो। चलिए मैं आपको सही जवाब दे देता हूं। सही जवाब है बैडमिंटन। तो अगला सवाल आपके लिए है प्रज्ञेश भाई। ये बताइए, इनमें से किस खेल में सबसे छोटी गेंद का इस्तेमाल होता है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या हॉकी? हॉकी। सही जवाब, सही जवाब है। चलिए सुनील जी आपसे पूछता हूं, ये जो टर्म है फ्री हिट, ये कौन से खेल में होती है? फुटबॉल में, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर कुश्ती? क्रिकेट में। क्रिकेट में फ्री हिट होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इनके लिए तालियां। और इसी के साथ ये राउंड खत्म होता है। तो सवाल जवाब राउंड के बाद देखते हैं कौन कितने पानी में। जजेस से पूछते हैं कि इस राउंड के विजेता कौन है। जजेस हमें बताएं। प्रज्ञेश भाई आगे है सबसे। प्रज्ञेश भाई इस राउंड के विजेता हैं। तो चारों राउंड पूरे हो चुके हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा और बड़ा कड़ा मुकाबला रहा। देखते हैं चारों राउंड खत्म होने के बाद आज के एपिसोड के विजेता कौन है। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आइएगा वापस हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। देखते हैं चारों राउंड खत्म होने के बाद आज के एपिसोड के विजेता कौन है। जजेस से पूछते हैं। जजेस बताएं आज कौन जीता। वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमारा खेती का अड्डा जारी है। देखते हैं चारों राउंड खत्म होने के बाद आज के एपिसोड के विजेता कौन है। जजेस से पूछते हैं। जजेस बताएं आज कौन जीता। यहाँ पे थोड़ी टाई हो रही है। टाई? ओहो, टाई हो रही है क्योंकि विमल भाई और सुनील भाई वो 2 राउंड में नंबर 1 लेके आ गए। विमल भाई और सुनील भाई, अरे वाह, दोनों के लिए तालियां। दोनों के लिए तालियां। ये तो समस्या है, अब एक विजेता कैसे चुने। और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप कुछ सवाल पूछते हैं। सुनील भाई आपसे निवेदन है कि आप इधर आ जाएं विमल भाई के पास। जजेस आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है तो आप बोलिएगा मत, हाथ खड़ा कीजिए। मनहर भाई पूछेंगे आपसे। और ग्रीन मैन्योर जो होता है लीलो पड़वास, उसमें कौन सी वनस्पति का बीज डाले जाते हैं?
दोनों को मालूम है? दोनों को मालूम है। तो दोनों में से किसको पूछा जाए? सुनील से पूछिए। पहले सुनील से पूछते हैं, आइए। हाँ, आप बोलिए। टिक्कड़ यानी सन और मक्का भी प्रवास होता है और अड़द, उसका तीनों का प्रवास होता है। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बनाना केला जो हमारे यहाँ किया जाता है, तो उनसी कौन सी जात हमारे एरिया में ज़्यादा की जाती है? क्या आपको मालूम है? सुनील भाई को मालूम है, बताइए। मनहर भाई, अगला सवाल। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के कौन सी पदार्थ की जरूरत होती है? किससे पूछा जाए? विमल भाई से। विमल भाई बताएं। एक तो छानिया खाकर, और राड़ परार होता है, उसकी भी जरूरत होती है, और अड़सिया जो उसका जो हगार होता है, उससे ही वर्मी कंपोस्ट बनता है। अभी मेरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया मार्केट में मिलते हैं, कोई भी एक बैक्टीरिया का नाम बताओ। अज़ोटोबैक्टर। सही जवाब। फिर से टाई हो गई। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ इलाके का जो सबसे बढ़िया बेहतरीन किसान चुनने आए हैं, इसलिए मुकाबला बहुत कड़ा है। एक एक सवाल और पूछ लेते हैं। एक सवाल और पूछा जाए, शायद फिर एक विजेता हम चुन पाए। चलिए मनहर भाई एक सवाल पूछेंगे। जो बड़ा वनस्पति होता है कोई भी, उसके नीचे छोटा प्लांट ज्यादा बढ़ता है, क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि सूर्य प्रकाश जो है वो ठीक से उसको मिलता नहीं है, इसलिए उसकी वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। ओके, राइट। चलिए तालियां। जोरदार तालियां। बहुत कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन अंत में विमल भाई ने मुकाबला जीत लिया है। और सुनील भाई बहुत करीबी टक्कर दे रहे थे। सुनील भाई के लिए भी एक बार तालियां, और हमारे बाकी जो दो प्रतियोगी हैं उनके लिए भी तालियां। सबने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो विमल भाई आज के विजेता घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ सभी विजेता हैं, इसीलिए हम सबको ट्रॉफी देंगे। हम प्रतियोगियों से निवेदन करते हैं कि सामने आ जाए, और जजेस आप लोग भी इधर आ जाएं। सबसे पहले विमल भाई। सुनील भाई। प्रज्ञेश भाई। कल्पेश भाई। बहुत मजा भी आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत सारे नए साथी भी मिले। इससे बेहतर क्या हो सकता है? जी हाँ, और ये मस्ती, ये खेल जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम देश की शान किसान। यहाँ रखिए। ऐसे मजा आ गया। हाँ जी, बहुत मजा आ गया। एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो गुरपाल जी। जी गोपाल जी। आपको एपिसोड की सबसे अच्छी बात क्या लगी? वैसे तो मुझे पूरा ही एपिसोड अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो सजीव खेती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पे लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो शुरू कर दिया है, और कुछ लोग इसमें साथ साथ जुड़ रहे हैं ना, इससे एक उम्मीद की किरण दिखती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात तो है। आपको क्या अनोखा लगा इसमें? मुझे सबसे अनोखी बात ये लगी कि चारों को ट्रॉफी मिल गई। हाँ, मतलब चारों प्रतियोगियों को ट्रॉफी मिल गई। हाँ, अच्छा। आप इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? उनको ट्रॉफी मिली तो आपको टॉफी मिली। अरे वाह, मेरी तरफ से। ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब बैठिए और चलाइए इसको। क्या चलाइए? ट्रैक्टर। घर जाना है ना? मुझे चलाना नहीं आता। ओ? आपको नहीं आता ना? तो आप बैठे क्यों थे इस पे? अरे मुझे लगा आप। चलो यार। अरे यार, आप तो चलिए, अब पैदल चलिए। चलिए इधर आइए, पैदल पैदल। किधर? इधर से। इधर जाएं? इधर से। इधर? हाँ, चलिए इधर ही चलते हैं। चलिए इधर से चलिए।
कहाँ से जाना है? इधर इधर आइए आइए। आपको रास्ता मालूम है ना? नहीं तो। इस टोकरी में रखे हैं कुछ फूल और उस टोकरी में रखे हैं कुछ पत्ते। इसमें से आप एक फूल उठाएंगे, उसी फूल का पत्ता आपको चुनना है, हमें देना है। आपको सुपारियां लानी है और अच्छी क्वालिटी की सुपारी चुन के उसे छीलना है और छील के सुपारी यहाँ रखनी है और छिलका उधर रखना है। आपके सामने कुछ पौधे रखे हैं और आपको इंटरक्रॉपिंग को मद्देनजर रखते हुए इन पौधों को अपने खेतों में लगाना है। जजेस से हम निवेदन करते हैं कि वो इधर नीचे आ जाएं और खेत का एक बारी मुआयना कर ले। इनमें से कौन सा गोवा का पारंपरिक नृत्य नहीं है? ए दखनी, बी फुगड़ी, सी कोरेदिना, डी गिद्दा। तो बताइए कि कौन है आज के विजेता?